कितने बीमार हुए तो कितने ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, कितने बेघर हुए तो कितने पैदल अपने घर के लिए निकले, कितने बेहोश हुए तो कितने मीलों भूखे प्यासे चले, कितने बेरोजगार हुए तो कितने व्यवसाय ठप हो गए, कितने परेशान हुए तो कितने हिम्मत खो बैठे, कितने कंगाल हुए तो कितने एक वक्त का खाना तक ना जुटा सके, कितने मजबूत हुए तो कितने अकेले लड़ना सीखे, कितने खड़े हुए तो कितने चुपचाप मदद करते रहे। अब भी हम इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई उम्मीद की किरण नहीं देख पा रहे हैं। कैसा इम्तिहान है ये हमारा। डटे तो हम हैं पर कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस विकट स्थिति में पूरा देश डटा हुआ है, एक साथ खड़ा है और हम सबके प्रेरणा के एकमात्र और सबसे बड़े स्रोत है हमारे प्रधानमंत्री। कभी ताली बजवाकर हौसला बढ़ाया तो कभी दिए जलाकर, पर भारत को टूटने नहीं दिया। और इन सब के बीच एक नई घोषणा हुई जिसने देश के हर नागरिक के अंदर मानो ज्वाला की एक अलग धधक उठा दी हो। हर नागरिक के चेहरे पर कुछ नया सा तेज है, एक चेतना है, और ऐसा लगा मानो मोदी जी ने फिर हमारे हाथों में वही मशाल थमा दी हो जो वर्षों पहले आजादी के लिए जली थी। और यह सब तब हुआ जब आत्मनिर्भर भारत का सपना घोषित हुआ। आत्मनिर्भर, जिसका बहुत खूबसूरत मतलब है स्वयं पे निर्भर रहना, और ये तभी संभव है जब हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं। और अब यहाँ जब बात हमारे देश की है तो हम कैसे पीछे हटे। आत्मनिर्भर भारत के कुल 5 स्तंभ है। इकोनॉमी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तनों के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना, जो हमारे आधुनिक भारत की पहचान बनेगी। टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था को संचालित करेगी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी मतलब गतिशील जनसांख्यिकी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। डिमांड मतलब मांग, जहां भारत की डिमांड और सप्लाई की चेन की पूरी क्षमता का उपयोग करना है। इन सब पर काम करके हम आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, हम इस पर अभिमान नहीं करते हैं, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि भीड़ में सीना चौड़ाकर ऊंची गर्दन के साथ चल सकते हैं। हमारा देश आज इतना बड़ा हो चुका है कि वो बिना किसी कठिनाई से स्वावलंबित हो सकता है। आज भारत के पास क्या नहीं है? युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, नई शिक्षा नीति है, सैन्य शक्ति बड़े बड़े महारथियों से भरी पड़ी है। और रही बात देश की, तो देश भी कई हद तक सुरक्षित हाथों में है। 135 करोड़ जनसंख्या में भारत दुनिया के हर 5वें युवा का घर है। आज न केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया कई संकटों से जूझ रही है। लाखों की संख्या में लोग दिन पर दिन बेरोजगार हो रहे हैं। इन सब के बीच जो तारों से चमकती नजर आ रही है वो है हमारी युवा पीढ़ी। आज का युवा स्वाभिमान रखता है क्योंकि वो स्वप्रेरित है। वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। किसी पर अपने जीवन के लिए निर्भर होना उसके लिए शर्म की बात है। आत्मसम्मान, शिक्षा, कौशल विकास, काम करने की योग्यता और तत्परता, अगर सिर्फ ये 5 चीजें भी हमारी युवा पीढ़ी में आ जाए तो वे स्वयं ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना तो घोषित हो ही चुका है, पर व्यक्तिगत स्तर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती। अगर हम स्वयं ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में लग जाए तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक कदम बढ़ाएगा, क्योंकि हमसे ही देश है और देश से ही हम हैं, और देश के प्रति हमारा उत्तरदायित्व असीम। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये श्लोक कहता है, जिस तरह भूखे शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसे उसका शिकार खुद करना पड़ता है, उसी प्रकार सिर्फ किसी कार्य को सोचने से वो पूरा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आत्मनिर्भर भारत का सपना कोई छोटा सपना नहीं, बहुत बड़ा सपना है, और सिर्फ सोचने से ही ये संभव नहीं होगा। इसके लिए हम सबको मेहनत करनी होगी, इसे सच करके दिखाना होगा। ये जिम्मेदारी है हम सब।
अब बस हमें आशीर्वाद चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी का, जो हमें भारत के दौड़ते हुए रथ को चलाने का साहस दे और गलत दिशा में भटकने ना दे। बस हमें आज से बल्कि अभी से कुछ छोटे मोटे संकल्प लेने होंगे जो ज़्यादा कठिन भी नहीं है। सबसे पहले विदेशी सामानों के विकल्प में जो स्वदेशी सामान उपलब्ध है उसे प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए हमारा योगदान जरूर देंगे। इसके अलावा हमें सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े। इसे सतत विकास या फिर धारणीय विकास कहा जाता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पादन तक सब कुछ भारत में ही करने के प्रयास में जुटेंगे। छोटे या बड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन करें ताकि हम भारत में उद्योग उत्पन्न करें, जिससे निर्यात का प्रतिशत आयात से बढ़ेगा। हमें टेक्नोलॉजी इंटेंसिव तकनीकों की बजाय लेबर इंटेंसिव तकनीकों को बढ़ावा देना होगा, जिससे भारत के कई लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कि गरीबी हटाने में मददगार साबित होगा। हमें कर यानी कि टैक्स देने में संकोच नहीं करना है, क्योंकि वह पैसा भारत के लोगों के हित में ही उपयोग होता है, जिसका पूरा लाभ भारत की जनसंख्या ही उठाएगी। कोरोना जैसी स्थिति में अगर आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और कोई भी स्किल हो तो आप स्वयं ही कोई व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। सोशल मीडिया की मदद से आजकल क्या नहीं हो सकता। ये तो एक आवाज़ बन गया है जिससे आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं और इसी के द्वारा कमा भी। अभी कुछ दिनों पहले ही नई शिक्षा नीति घोषित हुई, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए कहा, ना कि थेरेटिकल पढ़ाई पर। दुर्घटना से देर हुई। अब जब इतना अच्छा फैसला हुआ है तो हम सब मिलकर सरकार के इस बड़े बदलाव का सम्मान करें। आज हम हमारी सरकार के लिए एक बोझ है, लायबिलिटी है। हमें इस कदर काबिल बनना है कि हम हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एसेट बने। अब जब ये पहल हो ही गई है तो क्यों ना हम भी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। बहुत बड़ा सपना है ये, एक ही रात में हासिल नहीं होगा, बस मेहनत करना है, कई रात जागकर नए सूरज के साथ आना है, दुनिया को साबित करके दिखाना है। मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी कम है। थोड़ी और मेहनत करके क्यों ना इन कांटों को पार किया जाए, हौसलों को बुलंद किया जाए और मंजिल को अपने नाम किया जाए। जो सपना उन्होंने देखा था उस सपने को पूरा करना है। वो अंग्रेजों की सीढ़ी से अब सोन चिड़िया सा उड़ना है। काटे होंगे थोड़े ज्यादा, साथी होंगे थोड़े कम, रास्ता है अब ये नया, सबको साथ में लेकर चलना है। हमें आत्मनिर्भर, हमें आत्मनिर्भर, हमें आत्मनिर्भर बनना है। सपनों की नीली चादर को अब आसमान में बिछाना है। इस देश की पावन माटी को चांद तक लेकर जाना है। भारत के हर बच्चे को अब पंख लगाकर उड़ना है। कामयाबी के बादल पास हो, अपने पंखों को इतना फैलाना है। हमें आत्मनिर्भर, हमें आत्मनिर्भर, हमें आत्मनिर्भर बनना है। कहीं वो शाम गुलामी की
जहाँ सब जख्मी शेर लड़े थे, गई वो रात आजादी की, जहाँ सब मशाल लेकर चले थे। अब खुद गर्ज सा जीने का एक नया सवेरा आया है। उन गुलामी की जंजीरों से हमारी माँ को छुड़ाना है। हमें आत्मनिर्भर, हमें आत्मनिर्भर, हमें आत्मनिर्भर बनना है।